स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का सेकंड पार्ट यानी कि छंद के प्रकार उदाहरण सहित। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, उसी के आगे ही है छंद के प्रकार उदाहरण सहित। सो आप अपनी बुक में भी देख लेना, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ छंद के प्रकार। छंद में पहला जो छंद आता है वो होता है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में चार चरण होते हैं। चौपाई के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और पहले और द्वितीय चरण में तुक समान होती है। यानी कि ये समझ लीजिए, ये सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और पहले और द्वितीय चरण में तुक जो होती है वो समान होती है, यानी कि जो लय होती है वो समान होती है। जैसे कि उदाहरण में हम देख लेते हैं, श्याम सलोनी निर्मल काया, बहुत निराली प्रभु की माया। तो ये जो आपको तुक दिख रही है, काया और माया, ये समान हुई। फिर तीसरा चरण, जब भी दर्श तुम्हारे पाते, कली सुमन बनकर मुस्काते, यानी कि पाते और मुस्काते। तो ये चारों चरणों में तुक समान होती है। और इसकी पहचान करने के लिए आइए हम कैसे पहचान करेंगे। ये होता है हमारा गुरु और ये होता है हमारा लघु। यहाँ मैंने लिख दिया है ये लघु, जिसे हम 1 से डिफाइन करते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम भी कहते हैं। और ये गुरु, गुरु को कहते हैं S से डिफाइन करते हैं। लघु में छोटे ई यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि की मात्राएं आती हैं। और गुरु में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ और बड़ा औ, इसकी मात्राएं आती हैं। जैसे कि हम पहचानेंगे इसको, अब छोटी छोटी मात्राएं जहाँ होंगी वहाँ आएगा 1 और जहाँ बड़ी बड़ी मात्रा होंगी वहाँ आएगा S। श्याम, शाह आधा शाह है ये, तो इसमें 1 आएगा। या और या के साथ आ का डंडा लगा हुआ है तो यहाँ पर S आएगा। और माँ, इसे हम इससे डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं लघु और इसे हम कहते हैं गुरु, यानी कि ये लघु है और ये गुरु है। लघु छोटा होता है और गुरु बड़ा होता है। फिर सा पर आते हैं, ये छोटा है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो ये है लघु। ला में ओ की मात्रा है, ये है गुरु। इसी तरह से पूरी मात्राएं जब आप पढ़ेंगे तो इसको गिनती करेंगे। गिनती करने पर ये पूरी लाइन में मात्रा होनी चाहिए 16। जैसे कि 1 2 3, इसको 2 बार पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गई। इसी तरह से चारों चरणों में 16-16 मात्राएं आई और जहाँ 16-16 मात्राएं आती हैं वहाँ होते हैं चौपाई चरण। जैसे कि इसका और अच्छा उदाहरण है जो कि आप लोगों को बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ये एक चौपाई है, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभुष दशरथ अजरी बिहारी। तो ये भी एक चौपाई है जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये चौपाई छंद था। उसके बाद आते हैं हम दोहा पे। दोहा को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि ये बहुत इजीली मैं समझा रही हूँ तो मैंने पूरा नहीं लिखा है। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है? अर्ध सममात्रिक। ये अर्ध क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसके पहले और तीसरे चरण में एक सा होता है और दूसरे और चौथे चरण में एक सा होता है। यानी कि आधे आधे भाग में जो मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे कि प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं थी। इसकी पहचान जैसे कि कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया। तो उन्होंने ये बोला है प्रथम और तृतीय 13-13 मात्राएं, यानी कि ये पहला था ये दूसरा, लेकिन हमें क्या करना है, प्रथम और तृतीय। तो प्रथम और तृतीय इसमें होंगी 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ यानी कि द्वितीय और चतुर्थ इसमें होंगी 11-11 मात्राएं। देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है, का में बड़े क्या आ की मात्रा, तो यानी कि ये लघु, तो ये गुरु है। और ये धा में कोई मात्रा नहीं है तो ये है लघु। यानी गुरु में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हो गया 13-13 मात्राएं पहले और दूसरे चरण में। ये आप खुद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गए हम तीसरे और चौथे चरण में। कोयल काको दे, यानी कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका उदाहरण मैं एक बार अच्छे से पढ़ दे रही हूँ ताकि आपको और इसलिए याद हो जाए। कागा काको धन
कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपना कर ले। तो ये होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद दोहा, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सो स्टूडेंट, अब आइए हम देखते हैं सोठा। सो स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था दोहा, दोहा का जस्ट उल्टा है सोठा। अब हम पढ़ रहे हैं सोठा। सोठे में ये है, ये दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दोहे में क्या होती है 13-13 मात्राएं। आपको सिर्फ पहला और तीसरा चरण याद रखना है, आपको दूसरा और चौथा चरण वैसे ही आ जाएगा। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा होता है। जैसे कि उदाहरण है, संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, उनके चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं। तो ये जो उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण की हम मात्राएं चेक करेंगे। क्या मात्राएं यही हैं? पहले और तीसरे चरण में 11-11 हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। पहले तो आपके चरण ये हैं, ये 1, 2, 3 और 4, ये हो गए आपके चरण। तो उन्होंने बोला पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा ये है, तो इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए 11, और दूसरा और चौथा इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए 13। तो हम लघु और गुरु तो जानते ही हैं, ये है संभव सा में अंकी बिंदी है, तो इसमें आ रहा है हमारा गुरु आ रहा है, और भाव हमें कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ आ रहा है लघु। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वो भी हमारी ये 11-11 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में। दूसरे और चौथे चरण में गिनते हैं, सा में एक ही मात्रा है, यानी कि बड़े एक ही मात्रा है। 1, 2, बा में भी बड़ा का डंडा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13-13 मात्राएं। तो ये है सोठा उदाहरण, जो कि दोहे का जस्ट उल्टा होता है। सो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कुंडलियाँ। यानी कि अभी हमने सोठा पढ़ लिया, अब हम कुंडलियाँ पे आए हैं। कुंडलियाँ जो होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान होती है, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण होता है, और इसके 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जैसा कि यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए, यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद होता है। संयुक्त छंद मतलब होता है ये साथ में होता है, और विषम यानी कि ये किसी का भी ना ही उल्टा होता है और ना ही समान होता है, और ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। इसमें जो होते हैं 6 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी कि 6 चरण दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसकी पहचान हम 6 चरण से करेंगे, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी 24। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या इसके जो पहला चरण है, इसमें 24 मात्रा है कि नहीं है। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि गुरु में ये वर्ण आता है और लघु में ये आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये छोटी की मात्रा है, तो यहाँ क्या आएगा लघु, और यहाँ बड़े का डंडा है, तो यहाँ क्या आएगा गुरु। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, मैं ये काउंट कर दे रही हूँ, आप पूरा देख लेना। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि आपको मात्राएं कैसे पहचाननी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो हमारा हो गया। इसके हर चरण में 24-24 मात्राएं दे रखी हैं। तो इसका जो उदाहरण है मैं पूरा पढ़ दे रही हूँ। बहुत इजी उदाहरण दिया है मैंने आप लोगों को, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। और एक और मैं बात बता देती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अब आने लगा है आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये लास्ट ईयर अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया है, कुंडलियाँ पूछा गया था। तो मैं बता दे रही हूँ इसका उदाहरण, ताकि आप लोग जब कुंडलिया की परिभाषा लिखें तो ये उदाहरण आपको और अच्छे से याद हो जाए। ये देखिए, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित में चैन न आए, खान पान सन्मान राग रंग मनई ना भावे, कह गिरीधर कविराए दुख में कुछ टरत ना टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे।
यानी कि इस पूरे दोहे में ये बोला गया है कि बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना विचारे कोई भी काम करते हैं तो हमारी जग में हंसी होती है, और जब जग में हंसी होती है तो हमारे मन को चैन नहीं आता है, और जब हमारे मन को चैन नहीं आता है तो हमारा खाना पीना और जो सम्मान होता है वो सब कुछ खो जाता है। तो हमें क्या, राग और रंग ये मन को नहीं अच्छा लगता। जैसे कि हमारे आसपास कुछ भी खुश या खुशखबरी हो रही हो तो हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गिरिधर ने कहा है कि दुख में कुछ भी डरता नहीं है। अगर दुख की बेरा आती है तो वो दुख हल्का नहीं होता है, क्योंकि खटकता ही रहता है वो दुख, क्योंकि हमने जो काम बिना विचारे किया था वो हमेशा हमारे मन को खटकता ही रहता है। तो ये दोहा है और ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इतनी इम्पोर्टेंस से पढ़ा दिया है। आप लोग इसे और अच्छे से देख लेना। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को व्याकरण में छंद के प्रकार, सारे प्रकार उदाहरण सहित आप लोगों को समझा दिए हैं। सोठा और कुंडलिया, और लास्ट में मैंने पढ़ाया है दोहा और चौपाई। तो ये सारे छंद मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि बेनिफिट ले सके मेरी आगे आने वाली क्लासेस का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।